प्रश्न वाले 1.3 जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहा 1, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ध्यान दे इधर, √5 जो है कह रहा है कि अपरिमेय है। तो देखो भैया यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन दे दे √5 को, √3 को, √2 को, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन दे आपको तो ध्यान रखना जब अपरिमेय बोलेगा तो हमें उसका अपोजिट मान रखना है। तो मान क्या रखेंगे देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, हल में ले लो, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखो जस्ट मैंने अपोजिट माना है इसका मान मैंने जो मान लिया है जस्ट इसकी अपोजिट लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें देगा अपरिमेय तो हमें हमेशा मान लेना होगा अपोजिट। जैसे कि हम माना कि √5 क्या है, अपरिमेय है, परिमेय है, ठीक है। मैंने अपोजिट माना, ठीक है। अब देखो आगे, जब हमें पता हो गया कि √5 जो है परिमेय है तो आपको पता है कि परिमेय को किसके रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, √5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहां दिखा देंगे, जहां a और b क्या है, तो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ध्यान रखिए एक चीज कि जब भी हम दिखाएंगे जब भी हम बोलेंगे परिमेय है तो हमें P अपन यानी Q यानी A/B के रूप में दिखा सकते हैं। तो क्या हमारा जब मान ही लिए हैं कि √5 भी क्या है, परिमेय है, तो A/B के रूप में तो हो ही सकता है। चलो आगे देखो, तो आगे ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, यानी क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा बराबर में a हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अतः दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में, इधर पक्ष में और इधर वाले पक्ष में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अतः दोनों पक्षों में यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ध्यान दो एक चीज यहाँ पे कि जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे इस पक्ष में और इस पक्ष में भी, तो हमें क्या मिलेगा, तो आपको रूट में वर्ग करने तो आता ही होगा, हमें पता है। तो 5b का इतना तो वर्ग कर दो स्क्वायर बराबर में क्या है, तो a का भी स्क्वायर कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, जब हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो गया 5b², क्योंकि रूट में रूट से गुणा करोगे तो क्या होती है, उसमें से जो घनेर संख्या होती है वो निकल जाती है। तो हमें √5 है, इसको वर्ग करेंगे तो 2 बार करेंगे √5 तो घनेर संख्या निकल गई 5b² बराबर में a² हो गया। अब इसको मान लो समीकरण 1, क्या मान लो, तो समीकरण 1 मान, ठीक है। मान सकते हो कि नहीं मान सकते, चलो। जो 5b² है a² यानी जब 5 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में जो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, a² बटा में क्या हो जाएगा, ये देखो आप b²
बराबर ए स्क्वायर बटा में इतना होगा 5 होगा ना होगा। तो चलो यहाँ पर हम एक चीज दिखा सकते, क्या दिखाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखे, ध्यान दो इधर, लिखेंगे कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो अगर हम बोले कि ए भी 5 से विभाजित हो तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ए भी क्या होगा, ए भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा, ध्यान दे, ठीक है। ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो हमें पता हो गया जब ए भी 5 से विभाजित होगा। अब हम देखो क्या करेंगे, तब फिर ले लो, फिर माना कि ए बराबर लो कि ए बराबर 5c है, क्या है, 5c है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पे लिखो, अतः ए बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दो, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, किसका मान रखेंगे, तो a बराबर 5c का। जब a बराबर 5c का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, a बराबर 5c का मान रखेंगे तो क्या हो, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। तो आप जब a बराबर 5c का मान रखोगे तो देखो डायरेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर में 25c, क्या होगा, c स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, 25c स्क्वायर। तब ये क्या कर देगा, यहाँ ध्यान दो, फिर ये क्या करेगा, b स्क्वायर को यहीं छोड़ दो और b जाएगा इधर, 25/c स्क्वायर, यानी क्या हो गया, तो अर्थात क्या मिला, अर्थात यानी b स्क्वायर बराबर 20, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। तो हम देखो सेम चीज यही लिखेंगे, क्या लिखना है इसमें, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे जो 5c है किसको विभाजित कर रहा है, तो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, किसको कर रहा है, b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः b स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए b भी क्या होगा, b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, b भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। चलो ठीक है, लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना कि जब ये हमारा सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बी स्क्वायर लास्ट में हमारा बी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा, तो देन हम जानते हैं कि हमारा जब यहाँ पे ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था तो ए भी 5 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बी भी 5 से विभाजित होगा। तो और आगे देखो ये जो हमारी थोड़ी जो मान निकल रही है यहाँ पे, तो हम एक चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे जगह तो है नहीं, साइड इधर लिख देंगे हम, इधर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो हमारी मान है ये हमारे गलत मान रखने का नतीजा, यानी यहाँ पे हो रही है विरोधाभास हो रही है। हमारे गलत कल्पना के कारण विरोधाभास हो रहा है, इसलिए क्या होगा, √5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्लियर। कुछ नहीं सिद्ध करने में बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई भी अगर दिया अपरिमेय तो परिमेय मान लीजिए, और कोई नहीं, उसके बाद आप सोल्यूशन लाइए। सोल्यूशन करने के बाद क्या करेंगे, 5 की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5b इक्वल में यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर 5b स्क्वायर यानी a स्क्वायर हमारा प्राप्त हुआ। समीकरण 1 इसको मान लिए, जहाँ पर मैंने दिखाया a 5 से विभाजित है और a भी 5 से विभाजित होगा। देन फिर माना कि a बराबर 5c होगा, तो a बराबर a देखो a बराबर 5c का समीकरण 1 में, ठीक है, a बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला, 5b 25, ठीक है, c स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर बराबर 5c यानी अर्थात b स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 विभाजित हो रहा है, b भी 5 विभाजित होगा। इसलिए क्या हो रही है यहाँ पे, ध्यान दो, क्वेश्चन करने के बाद तुम लास्ट में क्या निकल रही है, यहाँ पे विरोधाभास हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम लिख रहे हैं कि हमारे गलत कल्पना के कारण विरोधाभास हो रही है, इसलिए क्या होगा, √5 पे अपरिमेय संख्या होगा। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।